राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। आप लोग भी माता रानी के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी माता रानी आती हैं तो हमारी झोली खुशियों से भर देती हैं। हमारे घर में सुख शांति होती है। माता रानी जब 9 दिन हमारे घर में निवास करती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई उत्सव चल रहा हो। माता रानी का श्रृंगार करना, उनके लिए नए नए भोग तैयार करना, नए नए प्रसाद तैयार करना, बहुत ही आनंद आता है। इस बार नवरात्रि 9 दिन की बजाय 10 दिन के हैं और माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर में सुख और शांति रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह इस साल ज़रूर पूरी होगी। बिन मांगे ही आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो अमावस्या तिथि के दिन ही अच्छी तरह से पूरे घर की सफाई कर लीजिएगा। अपने मंदिर की सफाई कर लीजिएगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में जाले लगे हों या पुरानी चीज़ें रखी हों। सभी पुरानी चीज़ें, कबाड़ इत्यादि को अमावस्या तिथि के दिन बाहर निकालना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई घर का दरवाज़ा बहुत समय से बंद है तो उसे ज़रूर खोलिएगा, जिससे कि घर में उचित रोशनी आए, उजाला आए। खूब अच्छी तरह से लाइटें वगैरह लगाकर सुंदर सा मंदिर अपने घर का सजाइए। सुबह के समय आपको पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा। बिना गंगा जल के छिड़काव के आपका घर शुद्ध नहीं होता है। अमावस्या तिथि पर एक विशेष तरह की धूनी ज़रूर जलानी चाहिए, जो कि आपको शाम के समय जलानी है। मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पर, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। वह धूनी आपको शाम को जलाने से जो पितृपक्ष के समय की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह बिल्कुल समाप्त हो जाती है और माता रानी के आगमन के लिए आपका घर बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता है। 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। सोमवार का दिन है। प्रातःकाल 6:11 से 8:09 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। अगर इस समय आप नहीं कर पाते हैं तो जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:51 से 12:39 तक रहने वाला है। घर में जहाँ भी माता रानी की चौकी लगा रही हैं, या तो आप मंदिर के पास ही लगाइए या फिर ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर ज़्यादा किसी का आवागमन न हो, जहाँ से आप अखंड ज्योति जला रहे हैं वो भी ध्यान से देख सकें। आपका बिस्तर भी ज़मीन पर ही लगाना है, इसीलिए ऐसी व्यवस्था कीजिएगा कि आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो और माता रानी के पास ही आप ज़मीन पर आराम से सो भी सकें। जहाँ पर चौकी लगाएं उसे शुद्ध गंगा जल से पहले छिड़काव कर लें। उसके बाद आप तांबे का, पीतल का, मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। गंगा जल डालकर उसमें अक्षत, सुपारी, सिक्का, दूर्वा डालकर आपको वह कलश तैयार करना है। कलश पर स्वास्तिक का निशान और कलावा बांधना बहुत शुभ माना जाता है। कलश के मुख पर जो आम के पत्ते लगाएं उन पर भी कुमकुम और हल्दी ज़रूर लगाइएगा। उसके ऊपर नारियल रखिएगा। नारियल के ऊपर भी कलावा और 11 रुपए ज़रूर बांधिएगा। आम्रपत्र की संख्या 7, 9 विषम संख्या में ही होनी चाहिए। कलश आपको माता रानी की फोटो या प्रतिमा के दाहिनी तरफ रखना है, यानी कि आपके बाईं तरफ कलश की स्थापना की जाएगी। जो नारियल रखेंगे उसका मुख अपनी तरफ रखने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस प्रकार आपको कलश की स्थापना करनी है। चौकी कैसे बिठानी है, अखंड ज्योति कैसे जलानी है, इसकी भी वीडियो चैनल पर है, जाकर ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।